नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा अपने एयरपोर्ट और एम्स की वजह से कामयाबी की उड़ान पर है और इस समय जो सोशल मीडिया पर चर्चा है वो बिहार की दूसरी उप राजधानी को लेकर के है कि सबसे बड़ी जंग इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट के दम पर अब दरभंगा को उप राजधानी बनाने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है और दरभंगा के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन हो रहा है कि इसे उप राजधानी बनाया जाए और हैशटैग कैपिटल दरभंगा नाम से हैशटैग राजधानी _ दरभंगा नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है। और लगातार सांसद गोपाल जी ठाकुर के उन ट्वीट्स को याद दिलाया जा रहा है जब उन्होंने मांग की थी कि यहाँ उच्च न्यायालय की बेंच स्थापना हो। तो ये मांग हो रही है कि आंध्र प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, तीन राजधानियाँ हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। और इसके लिए अब उपयुक्त जगह है दरभंगा, क्योंकि दरभंगा अब एविएशन से जुड़ चुका है और ये दरभंगा जो है एक उभरता हुआ महानगर बनता जा रहा है। तो इसी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। दरभंगा के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दरभंगा नहीं, दरभंगा के अलावा एक और शहर है जो इस रेस में कूद गया है और वो है पूर्णिया। तो दरभंगा इसने शुरुआत की, इसके नाम की शुरुआत की गई, उप राजधानी बनाने की मांग की गई, लेकिन अब इस रेस में पूर्णिया भी कूद गया और पूर्णिया के भी जो युवा जो सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, वो इसके लिए अब आवाज़ उठाने लगे हैं। तो अब ये रेस बहुत तगड़ी हो गई है। सबसे बड़ी जंग इस समय चल रही है उप राजधानी को लेकर के। अब ये मांग सोशल मीडिया पर जो है वो तेज़ होती जा रही है कि दरभंगा ने ये मांग शुरू की थी, लेकिन अब इसमें पूर्णिया कूद गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, पूर्णिया का या फिर दरभंगा का। पूर्णिया की तरफ से भी सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रेंड चलाने की तैयारी की जा रही है। 14 फरवरी को सुबह 9 से 12 के बीच ट्विटर पर रखा गया है ट्रेंड। और ये पूर्णिया टाइम्स की तरफ से पूर्णिया ज़िला के 251 साल पुराने वर्षगांठ पर जो है वो मांग की जा रही है कि दुमका की तर्ज पर बिहार में भी बने, पूर्णिया में बने उप राजधानी। तो इस तरीके से अब पूर्णिया भी कूद गया है। तो ये रेस काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये अभी सिर्फ मांग उठाई जा रही है। पूर्णिया ज़िला के 251 साल पूर्णिया के पुराने अतीत को जो है उसके आधार पर मांगा जा रहा है। लेकिन दरभंगा जो एयरपोर्ट और एम्स के आधार पर या फिर अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर मांग रहा है। और इसमें तारकेश्वर जो किशोर हैं उप मुख्यमंत्री, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया पूर्णिया की तरफ से। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन इसमें बाजी मारेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि स्थानीय जो विधायक होंगे, जो प्रभावशाली होंगे, और या वो जब मेहनत करेंगे तभी ये परिणाम निकलेगा। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज है पूर्णिया और दरभंगा के जनप्रतिनिधियों पर कि वो कितना दबाव बना पाते हैं और कौन उसमें आगे बाजी मारता है। फिलहाल इस रेस में दरभंगा आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दरभंगा का पलड़ा इसलिए भारी है दोस्तों क्योंकि भौगोलिक स्थिति से भी दरभंगा बिल्कुल बीचों बीच में है। और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एयरपोर्ट ने ज़बरदस्त यहाँ पर कामयाबी की उड़ान लगाई है। एम्स आने वाला है, हो सकता है अगले महीने यहाँ पर शिलान्यास हो जाए एम्स का। तो ये दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में संजय झा पर भी दबाव होगा कि वो दरभंगा के लिए आवाज़ बुलंद करें, नीतीश कुमार को राज़ी करें। और इसके अलावा संजय सरावगी, ये भी स्थानीय विधायक, या फिर गोपाल जी ठाकुर, इन पर भी दारोमदार होगा कि वो कैसे नीतीश कुमार को इसके लिए राज़ी करते हैं दरभंगा के लिए। और दरभंगा इस रेस में सबसे इसलिए भी आगे है क्योंकि एयरपोर्ट और एम्स की वजह से इसका पलड़ा भारी है। और पूर्णिया इसमें कूदा है, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें कौन बाजी मारता है। तो फिलहाल हम आपको एक मैप के ज़रिए समझाते हैं कि किस तरह से जो है दरभंगा का पलड़ा भारी है। तो दरभंगा का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल बीचों बीच है उत्तर बिहार के, और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। 2 घंटे में चाहे पूर्व से हो या पश्चिम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। जबकि पूर्व में स्थित पूर्णिया के लिए ये संभव नहीं है कि पश्चिम वाले यहाँ तक आराम से आ सकें। इस तरीके से ये समस्या आ सकती है। तो पूर्णिया और दरभंगा की रेस में इस समय देखा जाए तो दरभंगा आगे नज़र आ रहा है इस सबसे बड़ी जंग में। लेकिन ये सब सोशल मीडिया पर अभी जंग है। अभी इसके लिए माहौल बनाना होगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा, तभी दरभंगा का ये सपना पूरा हो सकता है उप राजधानी का। और पूर्णिया के लिए हो सकता है कि अभी इस रेस में उसे पीछे रहना पड़े, क्योंकि पूर्णिया के लिए ये अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना तो एयरपोर्ट है
और ना ही एम्स है, और भौगोलिक स्थिति भी वैसी नहीं है। तो ये जो रेस है उसमें दरभंगा ही आगे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कि वो कितना प्रभाव दिखाते हैं, या फिर वो विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, या फिर जो है वो इसके लिए जो स्थानीय युवा है सोशल मीडिया पर वो कितना दबाव बना पाते हैं जनप्रतिनिधियों पर, सरकार पर। तो देखना होगा। ये रेस काफ़ी दिलचस्प है। अब देखना होगा कि इसमें आखिरी में बाजी किसके हाथ लगती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी, और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। आपका प्यार यूं ही बना रहे। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।